नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल इंडियन बुल वर्सेस बेयर में। आज के वीडियो में मैं एरोस्पेस एंड डिफेंस सेक्टर के हिस्टोरिकल ट्रेंड्स के बारे में बात करूंगा। यह वीडियो सीरीज द फाइनल मिसिंग पीस का पार्ट है। आगे बढ़ने से पहले डिस्क्लेमर को ध्यान से पढ़ लीजिए। तो ये जो एरोस्पेस एंड डिफेंस सेक्टर है, इसमें काफ़ी तेज़ी से ग्रोथ हुई है पिछले कुछ सालों में, जिसका मेन रीज़न गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स है और इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट इसमें काफ़ी बढ़ गया है। जो कंपनीज इन्वॉल्व हैं इस सेक्टर में, वो बेसिकली आर-एन-डी, मैन्युफैक्चरिंग और मेंटेनेंस का काम करती हैं। किसका? एयरक्राफ्ट एंड हेलीकॉप्टर्स का, रडार, कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम, मिसाइल्स, रिलेटेड डिफेंस इक्विपमेंट्स, स्पेशलिटी मटेरियल्स फॉर एरोस्पेस, नेवल शिप, सबमरीन बिल्डिंग, इन सब का काम करती हैं। जो मेजर ग्रोथ ड्राइवर हैं इस सेक्टर की कंपनीज के, वो एक तो है गवर्नमेंट पुश, आत्मनिर्भर भारत का। डिफेंस का बजट हर साल साल दर साल बढ़ता जा रहा है। जियोपॉलिटिकल टेंशंस भी बहुत तेज़ी से दुनिया में फैल रही हैं। एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी सारी हैं, कई कंट्रीज़ ऑफ इंडिया से डिफेंस इक्विपमेंट्स बाय कर रही हैं। सिविल एविएशन का मार्केट बढ़ रहा है और स्पेस रेस भी फिर से चालू हो चुकी है। तो ये मेजर ग्रोथ ड्राइवर्स हैं। गवर्नमेंट भी इस सेक्टर को काफ़ी सपोर्ट करती है। गवर्नमेंट का जो डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर है, एफडीआई का रिलैक्सेशन दिया गया है, जिससे कि एफडीआई परसेंटेज बढ़ गया है इस सेक्टर की कंपनीज़ में। मेक इन इंडिया हो गया, इनोवेशंस फॉर डिफेंस एक्सीलेंस है, पॉजिटिव पॉजिटिव इंडिजनाइजेशन हो गया, और डिफेंस कॉरिडोर सेटअप हुए हैं, 2 एक उत्तर प्रदेश में और एक तमिलनाडु में। जो मेन चैलेंजेस हैं इस सेक्टर की कंपनी सामने, एक तो है हाई एंट्री बैरियर्स। बहुत पैसा लगता है इस सेक्टर की कंपनीज में, मतलब ये सस्ता काम नहीं है कि काफ़ी हाई एंट्री बैरियर है इसके। रेगुलेटरी डिलेज होते हैं और आई थिंक वो अंडरस्टैंडेबल भी है, क्योंकि काफ़ी सेंसिटिव सेक्टर है ये। लैक ऑफ आर-एन-डी फंडिंग एक बड़ा चैलेंज है, क्योंकि आर-एन-डी फंडिंग, क्योंकि ये सेक्टर एक्चुअली बहुत कॉस्टली सेक्टर है, तो ये आर-एन-डी के लिए भी बहुत पैसा चाहिए होता है, और उसकी फंडिंग थोड़ी कम होने के कारण वो एक चैलेंज हो जाता है। स्किल्ड मैन पावर की शॉर्टेज है। ग्लोबल कंपटीशन हो रहा है, क्योंकि दूसरे देश की कंपनीज भी अब यहाँ पे अपना डिफेंस इक्विपमेंट्स बेचने में पार्टिसिपेट कर रही हैं। और पीएसयूज पे ओवर डिपेंडेंसी है आज भी। जो प्राइवेट सेक्टर है, ऑल्दो धीरे धीरे अपने पैर जमाना चालू कर रहा है, लेकिन अभी भी प्राइवेट सेक्टर जो है वो पीएसयूज के कंपैरिजन में कुछ खास पोर्शन इस सेक्टर ग्रैब नहीं कर पाया है। तो अब हिस्टोरिकल ट्रेंड्स इस सेक्टर को देखने के लिए मैं दो ग्राफ आपके सामने रखूंगा। ये जो दो ग्राफ हैं, ये मैंने जो एनालिसिस किया है, इसकी टॉप 10 कंपनीज जो इस सेक्टर की हैं, उनके पिछले 10 साल के स्टॉक प्राइस मूवमेंट को ट्रैक किया और उसके बेसिस पे ये दो ग्राफ बनाए हैं। टॉप 10 कंपनीज बाय द वे इस सेक्टर की जो है वो 7 लार्ज कैप कंपनीज और 3 मिड कैप कंपनीज से मिलकर बनती हैं। जो पहला ग्राफ रहेगा वो रहेगा ईयरली रिटर्न्स का ग्राफ, जिसमें मैं पिछले 10 सालों में ईयरली कैसा परफॉर्मेंस इस सेक्टर का रहा है वो दिखाऊंगा। और दूसरा रहेगा मंथली रिटर्न्स का ग्राफ, जिसमें अपन लोग ये देखेंगे कि पिछले 10 साल में हर महीने के हिसाब से एवरेज रिटर्न कितना रहा है इस सेक्टर की कंपनीज का। तो शुरू करते हैं पहले उससे, जो कि है ग्राफ से, जो कि है ईयरली रिटर्न्स ग्राफ। तो ये है ईयरली रिटर्न्स ग्राफ। अब इसमें ये जो ग्रीन बार्स हैं, ये दिखाते हैं पॉजिटिव ईयरली रिटर्न। ये जो रेड बार है, ये दिखाते हैं नेगेटिव ईयरली रिटर्न। ये जो नीचे ऑरेंज कलर की लाइन है, ये क्यूमुलेटिव रिटर्न बताती है। ये जो ग्रीन कलर की लाइन है, ये बताती है कि किसी भी साल में कितने महीनों ने पॉजिटिव रिटर्न दिया है, और रेड लाइन ये दिखाती है कितने महीनों ने नेगेटिव रिटर्न दिया है। तो 2015 से शुरू करते हैं। तो 2015 एक बहुत ही अच्छा साल इस सेक्टर के लिए। 57.11% का एवरेज रिटर्न इस सेक्टर ने दिया था इस साल, और 9 पॉजिटिव महीने रहे थे और 3 नेगेटिव महीने रहे थे। 2016 की बात करें तो ये खराब साल रहा। करीब करीब -5% का नेगेटिव रिटर्न है, -4.97% का। 6 साल पॉजिटिव, 6 महीने पॉजिटिव और 6 महीने नेगेटिव रिटर्न दिया था। 2017 की बात करें, 2017 का तो बहुत ही शानदार रॉकेट लग गए सही में इस सेक्टर को। 116.75% का रिटर्न दिया इस साल में इस सेक्टर ने, 9 पॉजिटिव मंथ्स और केवल 3 नेगेटिव मंथ्स। लेकिन 2018 में बेड़ा गर्क हो गया सेक्टर का, -36.56% का रिटर्न दिया है।
8 नेगेटिव महीने रहे और केवल 4 पॉजिटिव महीने। 2019 से रिकवरी चालू हो गई सेक्टर की, और लेकिन 2019 एज सच बहुत ही एवरेज सा ईयर रहा। 10.48% का एवरेज रिटर्न दिया। 7 नेगेटिव मंथ्स एंड 5 पॉजिटिव मंथ्स। 2020 जो साल रहा ये अच्छा रहा। ऑलमोस्ट 24% का रिटर्न था, 23.98% का रिटर्न दिया। 7 पॉजिटिव मंथ्स, 5 नेगेटिव मंथ्स। 2021 में सिचुएशन और इम्प्रूव हुई। करीब करीब 50% का रिटर्न, 49.97% का रिटर्न दिया। अगेन 7 पॉजिटिव मंथ्स, 5 नेगेटिव मंथ्स। 2022 में सिचुएशन और फर्दर इम्प्रूव हुई। 67.80% का रिटर्न दिया। 8 पॉजिटिव मंथ्स, 4 नेगेटिव मंथ्स। 2023 में तो खैर कमाल ही कर दिया इस सेक्टर ने। 146.43% का रिटर्न दिया। 10 पॉजिटिव मंथ्स, केवल 2 नेगेटिव महीने थे। और 2024 भी बहुत ही धांसू साल इस सेक्टर के लिए। 84.25% का रिटर्न, 8 पॉजिटिव मंथ्स और 4 नेगेटिव मंथ्स। तो कमाल हो गया पिछले, ये देख रहे हो आप, ये क्या तेज़ी से बढ़ रहा है। ठीक है, पिछले साल थोड़ा सा कम हुआ, लेकिन तो भी काफ़ी ज़्यादा रिटर्न्स दे रहा है पिछले 5-6 साल से ये सेक्टर। ओवरऑल क्यूमुलेटिव रिटर्न देखें तो ये ऑरेंज लाइन को अगर अपन फॉलो करें तो पिछले 10 सालों में 3113%, यानी कितना, करीब करीब 32x से थोड़ा ज़्यादा रिटर्न 10 सालों में। गजब का रिटर्न है भाई। इसके की टेक अवेज देखते हैं। पहला तो यही क्यूमुलेटिव रिटर्न रहा 32x। फिर है सी ए जी, 41.48% का सी ए जी, यार बहुत ही शानदार सी ए जी, यार बहुत ही शानदार। नेट नेगेटिव ईयरली रिटर्न दो 2 साल ऐसे रहे जब नेट नेगेटिव ईयरली रिटर्न दिया इस सेक्टर ने, जो कि ठीक ठाक नंबर है, ना बहुत ही अच्छा है ना बहुत ही खराब है। 2 साल कौन से थे, 2016 और 2018। 2016 में करीब करीब 5% का नेगेटिव रिटर्न था, और 2018 36.5% का नेगेटिव रिटर्न था। बेस्ट ईयर 2023, बहुत ही शानदार साल रहा। 146.43% का रिटर्न दिया था इस साल में इस सेक्टर ने। 10 महीनों ने पॉजिटिव रिटर्न दिया था और केवल 2 महीनों में नेगेटिव रिटर्न दिया था। वर्स्ट ईयर की बात करें, 2018। 2018 सबसे खराब साल, बिल्कुल सही बात है। -36.56% का नेगेटिव रिटर्न दिया था। 8 महीनों में नेगेटिव रिटर्न दिया था, केवल 4 महीनों में पॉजिटिव रिटर्न दिया था इस सेक्टर ने 2018 में। पॉजिटिव टू नेगेटिव ईयर रेशियो की बात करें, 4:1, दैट मीन्स कि 4 पॉजिटिव ईयर्स हर एक नेगेटिव ईयर के अगेंस्ट में, जो कि एक अच्छा नंबर है इस सेक्टर के लिए। ये वाला जो नंबर है ये अच्छा नंबर कहा जाएगा। तो ये तो ईयरली हो गया। मंथली देखते हैं, मंथली बेसिस पे कैसा परफॉर्मेंस रहा है सेक्टर का। तो ये रहा मंथली चार्ट। अब इसमें ये जो ग्रीन कलर के बार हैं, ये पॉजिटिव मीन मंथली रिटर्न बताते हैं। जो रेड कलर के ये बार है, ये नेगेटिव मीन मंथली रिटर्न बताते हैं। ये जो ग्रीन लाइन है, ये बताती है किसी भी महीने में कितने सालों ने पॉजिटिव रिटर्न दिया था, और ये रेड लाइन बताती है कितने सालों ने नेगेटिव रिटर्न दिया था। जनवरी से शुरू करें। जनवरी का 0.78% का फ्लैट रिटर्न है, मतलब 10 साल का एवरेज रिटर्न जो है हर साल इस महीने 0.78% है। तो बहुत ही एवरेज सा रिटर्न, बिल्कुल फ्लैट निग्लेजेबल टाइप रिटर्न। 6 साल पॉजिटिव रिटर्न दिया है, 4 साल नेगेटिव रिटर्न दिया इस महीने में। फेबररी में तो वाट लग गई पूरे सेक्टर की। समझ में आता है कि क्लियरली बहुत खराब महीना रहता है इस सेक्टर के लिए फेबररी। -4.20% का एवरेज रिटर्न पिछले 10 सालों का। 8 साल नेगेटिव रिटर्न दिया है, केवल 2 साल पॉजिटिव रिटर्न दिया है फरवरी में। मार्च में सिचुएशन थोड़ी सी इंप्रूव होती है, लेकिन फिर भी कुछ खास नहीं। 1.33% का एवरेज है मार्च का। 6 पॉजिटिव ईयर्स है और 4 नेगेटिव ईयर्स हैं। अप्रैल काफ़ी अच्छा महीना है इस सेक्टर के लिए। 5.84% का एवरेज रिटर्न है। 6 पॉजिटिव ईयर्स और 4 नेगेटिव ईयर्स रहे। मई एक और ठीक ठाक सा महीना, 2.93% का एवरेज रिटर्न है। 5 पॉजिटिव, 5 नेगेटिव ईयर्स। जून और जुलाई बहुत ही शानदार महीने। जून में 7.72% का एवरेज रिटर्न है। 8 पॉजिटिव ईयर्स, ओनली 2 नेगेटिव ईयर्स। और जुलाई में तो करीब करीब 8% का है। 7.99% का एवरेज रिटर्न है। 9 पॉजिटिव ईयर्स और केवल 1 नेगेटिव ईयर जुलाई। बहुत शानदार महीना। इनफैक्ट सबसे अच्छा महीना इस सेक्टर के लिए जुलाई ही है। अगस्त बिल्कुल एवरेज 1.12% का एवरेज रिटर्न है।
6 साल नेगेटिव रिटर्न दिए सेक्टर ने अगस्त के महीने में और 4 साल पॉजिटिव रिटर्न दिए हैं। सितंबर एक और एवरेज महीना 1.53% का, 6 साल पॉजिटिव और 4 साल नेगेटिव रिटर्न। अक्टूबर एक अच्छा महीना, 4.63% का एवरेज रिटर्न है, 6 पॉजिटिव ईयर्स और 4 नेगेटिव ईयर्स हैं। नवंबर भी अच्छा महीना लग रहा है, 5.18% का एवरेज रिटर्न है, 8 पॉजिटिव ईयर्स एंड 2 नेगेटिव ईयर्स। और दिसंबर भी अच्छा महीना है, 5.71% का एवरेज रिटर्न है, 7 पॉजिटिव ईयर्स और 3 नेगेटिव ईयर्स। सो ओवरऑल आप देखो तो केवल एक महीना है जब एवरेज नेगेटिव रिटर्न है, फरवरी, और वो भी काफ़ी ज़्यादा है। तो इससे एक चीज़ क्लियर होती है कि फरवरी में ही ये डाउन होता है, और उसके अलावा बाकी 11 महीने में तो एवरेज रिटर्न ही पॉजिटिव है। कुछ हैं महीने जब फ्लैट है, जैसे जनवरी का फ्लैट रिटर्न है, अगस्त के भी ऑलमोस्ट फ्लैटिश रिटर्न है, मार्च के भी कुछ बहुत ज़्यादा नहीं है। की टेकअवेज देखते हैं फिर। जनवरी, फरवरी और अगस्त इसके चीपर महीने हैं, जनवरी, फरवरी और अगस्त। ठीक है, फरवरी तो क्लियरली सबसे खराब महीना है ही, जनवरी और अगस्त में भी कुछ खास रिटर्न्स देता नहीं है ये सेक्टर। कॉस्टलियर मंथ्स की बात करिए तो अप्रैल, जून, जुलाई, नवंबर एंड दिसंबर काफ़ी सारे हैं। अप्रैल 5.84, जून 7.72, जुलाई 7.99, नवंबर 5.18 और दिसंबर 5.71%। तो कई सारे महीने इस सेक्टर के लिए काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं। और फाइनली पॉजिटिव टू नेगेटिव मंथ रेशियो जो है 1.55:1 है, यानी हर एक नेगेटिव महीने के अगेंस्ट 1.55 पॉजिटिव महीने, और जो कि एक अच्छा रेशो है, इस सेक्टर के हिसाब से ये बढ़िया रेशो है। ठीक है, तो मेरी तरफ से इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर ये अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।